मशहूर अदबी शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद सुसर हैं एडिशनल एसपी नासिर मुनीफ कुरैशी के। उमर मलिक ने बात की अमजद इस्लाम अमजद से और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपना मौक़िफ़ नासिर मुनीफ केस के हवाले से सामने लाएं, मगर उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से माजरत करते हुए कुछ नुक्ते और सवालात उठाए, जिनका खुलासा ये है। एएसपी नासिर मुनीफ कुरैशी पर शराब नोशी का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। अगर ये हकीकत थी तो उनके ब्लड का केमिकल एग्जामिनेशन क्यों ना कराया गया? ताहिर को गोली लगना महज इत्तेफाक है। गोली किसकी लगी, ये हकीकत अभी नहीं खुली। एएसपी नासिर मुनीफ फरार नहीं हुए, बल्कि खुद पुलिस के सामने पेश हुए। एएसपी नासिर मुनीफ के खिलाफ मुकदमे में साजिश का अंसर शामिल है। एक पुलिस अफसर की फायरिंग ने ईद उल फित्र 2012 की रात एक नौजवान की जान ले ली। ताहिर महमूद चीमा सरगोधा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार गया। उसकी मौत का जिम्मेदार पुलिस अफसर एडिशनल एसपी नासिर मुनीफ कुरैशी पकड़ा जाएगा या नहीं? आईजी पुलिस पंजाब ने डीआईजी सरगोधा अमजद जावेद सलीमी को वाक़े की फौरी तहकीकात और सारे मामलात की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन, आरबीएस सीडीआर पोजीशनिंग, पुलिस वायरलेस का रिकॉर्ड, सरगोधा पुलिस की गाड़ियों की जीपीएस लोकेशंस और अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की ट्रैकिंग के रिकॉर्ड की छानबीन की। एडिशनल एसपी नासिर की लोकेशन जाए वारदात पर बवक्ते वक़ुआ पाई गई। सरगोधा और लाहौर की तफ्तीशी टीम के आला अफसरान ने एडिशनल एसपी नासिर मुनीफ कुरैशी की गाड़ी को मॉडल टाउन लाहौर में ट्रेस कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने नासिर कुरैशी को वहीं से गिरफ्तार किया और फिर सरगोधा ले आए। वो अपनी कार JV 257 में ही पकड़े गए। ये वही कार थी जो सर्किट हाउस के बाहर वक़ुआ के वक्त एएसपी के पास थी। मगर क्या नासिर मुनीफ कुरैशी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? जाए वारदात से मिलने वाले 10 खौल नासिर मुनीफ कुरैशी के ब्रेटा पिस्टल समेत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लाहौर भेज दिए गए। क्या एसपी नासिर मुनीफ कुरैशी के ब्रेटा पिस्टल नंबर H60448Z से ये कॉल मैच हो जाएंगे? टीम एसआईडी के अरकान रफी जमाल और अली ख्वाजा पहुंचे जिला कचहरी सरगोधा एडवोकेट शाहिद नजीर खान के पास, जो नासिर मुनीफ कुरैशी के केस की निगरानी उनकी जानिब से कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एडिशनल एसपी नासिर मुनीफ कुरैशी के खिलाफ ये एक सोची समझी साजिश है। एएसपी नासिर कुरैशी ने एक इंसान की जान ले ली है, तो उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। नहीं, वो तो प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है ना। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा हुआ है, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं है। बात कुछ और है और ज़ाती अनाद की वजह से उसको कोई और रंग दिया जा रहा है। नहीं, वहाँ यानी ज़ाती अनाद से क्या मुराद है? वहाँ कोई इनका पहले भी फैमिलीज़ का कोई प्रॉब्लम? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं सरगोधा, और इनकी गिरफ़्तारी वहाँ करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बारिश की वजह से पोस्टपोन हुआ, तो फिर ये गिरफ़्तारी ये शो की गई। फिर देखें ना, एक मुलज़िम में कितने मुकदमों में यहाँ मुलज़िम अरेस्ट होते हैं। डीपीओ ऑफिस या सरकारी हैंड आउट कहाँ पर जारी होते हैं? नहीं शायद साहब, ज़ाती अनाद अगर है तो इसका मतलब है जान ले लेंगे किसी की। नहीं, जान देखें ना, जान अगर किसी ने ली है तो डेफिनेटली कोर्ट्स मौजूद हैं। फैसला तो कोर्ट्स ने करना है ना। पुलिस का काम है कलेक्ट द एविडेंस एंड पुट द चालान इन द कोर्ट। अच्छा, अभी तक जितने एविडेंस इकट्ठे हुए हैं वो शवाहिद तमाम के तमाम नासिर कुरैशी के खिलाफ जा रहे हैं। वो इसलिए खिलाफ जा रहे हैं कि वो जो बनाए गए हैं ना, वो आप यहाँ पर आज बहुत लेट आए हैं। अगर आप पहले आते तो आप डीएसपी सदर के ऑफिस जाते, वहाँ पर 3-3 इंस्पेक्टर 4-4 इंस्पेक्टर बैठ के इसी केस पर सारा फाइलें तैयार कर रहे होते थे कि किस तरह से इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। शाहिद नजीर खान एडवोकेट का कहना है उन लड़कों ने भी शराब पी रखी थी और मुसल्ला थे। शराब का वक़ुआ है, सर्किट हाउस के सामने का वक़ुआ है, वहाँ थोड़े से फासले पे गोलगप्पों वाला बैठता है, सामने फ्रूट वालों की मुस्तकिल रेडी है। एजाज साहब ये बताइएगा कि आपके बच्चे ने
یا اس کے دوستوں نے کبھی آپ کے علم میں آیا کہ کوئی اسلحہ رکھا ہو انہوں نے اپنے پاس؟ آج تک نہیں، آج تک نہیں ہے. اچھا میں مسجد میں بھی جا کر آج اچھا. تک نہیں. انہوں نے کبھی میرے اسلحہ بیٹے اپنے نے پاس کبھی نہیں کسی کے ساتھ آج تک لڑائی بھی نہیں کی. اچھا. اور جو اس کے دوست تھے جن کے ساتھ وہ تھا، وہ تو ان کا چونکہ وہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے پاس کبھی اسلحہ نہیں، رکھا؟ وہ بھی پڑھی لکھی فیملی ہیں، اچھا. وہ نہیں ایسے. اچھا، آپ کے بیٹے نے یا آپ کے علم میں ایسی بات کبھی آئی کہ اس کے دوستوں نے کبھی شراب پی اور عید کی رات کو کہیں انہوں نے؟ وہ اس سگریٹ تک نہیں تھا پیتا. اچھا. شراب تو دور کی بات ہے، سگریٹ بھی نہیں تھا. اور اس کے دوست؟ دوست جو ہے ولید بھی نہیں پیتا اچھا. سگریٹ، کوئی دوست نہیں تھا پیتا. کیا یہ الزام درست ہے؟ ٹیم ممبر رفیع جمال سرکٹ ہاؤس کے باہر گول گپوں کا ٹھیلا لگانے والے خالد کے پاس پہنچے. کیا خالد اس واقعے کا عینی شاہد ہے اور ایڈوکیٹ شاہد نذیر کی بات کو سیکنڈ کرے گا؟ 15 سال آپ کو یہاں گول گپے لگاتے ہو گئے. اچھا، عید کے پہلے دن بھی آپ یہاں تھے؟ اچھا. خالد صاحب، عید کے دن نا یہاں کچھ گولیاں چلی تھی، کوئی لڑائی ہوئی تھی شام کو، رات کو؟ ہمارے پاس بڑا رش تھا، اچھا انتہائی رش تھا. اچھا یہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی، اچھا. رات کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے. تو لڑائی وہاں ہو رہی تھی، وہاں اچھا. گاڑی کھڑی ہوئی، کیا ہو رہا تھا وہاں؟ کچھ بھی نہیں پتا، ہم گئے نہیں. اچھا ہمارے پاس اتنا رش تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کوئی پیسے دے کے بھی جا رہا ہے، اچھا کوئی پیسے نہیں دے کے جا رہا. ہم اچھا. اپنے کام میں اتنے مصروف تھے کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون نہیں اچھا. لڑ رہا ہے. ہم نے نہیں دیکھا. اچھا. شاہد نذیر خان ایڈوکیٹ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اے ایس پی ناصر کی گاڑی کو لگنے والی گولیوں کے فورینزک ٹیسٹ نہیں کیے گئے. تفتیش جو ہے نا وہ بالکل غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے. پولیس کا کام ہے کہ دونوں طرف سے پیش کردہ شواہد کو اکٹھا کرے اور چلان عدالت میں سبمٹ کرے. ناصر قریشی صاحب کی گاڑی کو فائر لگے، اس کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی، کیا اس کو بھی تجزیے کے لیے بھجوایا پولیس نے؟ بالکل نہیں. ان کی اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے موسیٰ حیدر کے ساتھ رفیع جمال اور علی خواجہ تھانہ کینٹ سرگودا پہنچے، جہاں ناصر منیف قریشی کی گاڑی موجود تھی. کیا اس پر گولیوں کے کوئی نشان تھے؟ گاڑی کی حالت کو اچھی طرح جانچا گیا. ڈرائیونگ سائٹ پر ویل کے تھوڑا سا اوپر ایک چھوٹا سا ڈینٹ تھا. اس کے علاوہ کار پر کوئی اور نشان موجود نہیں تھا. اے ایس پی کی گاڑی کو بھی فائر لگا تھا. یہ بات سراسر جھوٹ تھی. یہ کیس بالکل سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ سیدھا سیدھا ایک وقتی اشتعال کے تحت ایس پی ناصر قریشی جو یہاں تعینات تھے وہ نکلے، انہوں نے ان لڑکوں کو روکا. وہ لڑکے بھی وہ چونکہ وردی میں نہیں تھے اور انہوں نے ان کو ایس پی نہیں سمجھا، انہوں نے ان سے کوئی بدتمیزی کی اور ایس پی ناصر قریشی اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے اس کو موقع کے اوپر قتل کر دیا. طاہر اسپتال کے راستے میں مر گیا تھا، مگر اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی؟ خون کا زیادہ بہہ جانا یا گولی کا نازک جگہ پر ہٹ کرنا؟ ٹیم ممبر امبر قریشی انہی باتوں کو جاننے کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال سرگودا پہنچی. ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ فوکل پرسن ہیں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال سرگودا کے. عید کی رات کو طاہر چیمہ نامی ایک لڑکا آپ کے پاس لایا گیا تھا، کیا کنڈیشن تھی اس کی جب وہ یہاں پر لایا گیا؟ یہاں پر وہ صبح 3 بجے ڈیڈ باڈی لائی گئی تھی اور اس وقت اچھا سر، وہ جب آپ کے پاس آیا تو وہ زندہ نہیں تھا؟ نہیں زندہ نہیں تھا، ڈیڈ باڈی تھی. جی، تو کیا کنڈیشن تھی سر اس کی؟ کنڈیشن اس کی یہ تھی کہ اس وقت تو اس کے کپڑے جو تھے بلڈ میں خون میں لت پت تھے اور جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کی رائٹ بیک سے ایک فائر ہوا تھا جس نے 4th رب کو فریکچر کیا اور ساتھ اندر جو ویسل ڈیمیج کی جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوئی. اور ہمارے جو پوسٹ مارٹم کر رہے تھے سی ایم او صاحب، ان کی اس وقت کی اوپینین میں وہی کاز آف ڈیتھ ہے. بالکل سر، کتنی دور سے یہ جو ہے فائر کیا گیا تھا اس شخص کے؟ اس میں ایگزیکٹ تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق جو مارجن ہیں وہ وہاں پہ بلیکننگ نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ یہ ڈسٹینس تھوڑا سا تھا جس کی وجہ سے، اور بلٹ بھی اندر رہی ہے. ادروائز بہت نزدیک سے فائر ہو تو یہ بلٹ کراس کر جاتی ہے.
डॉक्टर सिकंदर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सारा मवाद मंगवाया और एसआईडी टीम मेंबर अंबर कुरैशी को एक एक बात में गाइड किया। ताहिर अस्पताल में आने से पहले ही मर चुका था और उसकी मौत जिस्म के नाजुक हिस्से में गोली दाखिल होने से हुई थी। सर, कॉज ऑफ डेथ क्या थी और क्या गोली लगने की वजह से उसी वक्त डेथ हो गई थी या थोड़ी देर बाद आप समझते हैं कि डेथ हुई होगी? रीज़न क्या था इस डेथ? इसमें हमारे पास तो ये डेड बॉडी लाई गई थी, लेकिन जहाँ पे ये गोली लगी है वहाँ पे अगर वास्कुलर डैमेज, अगर मेन वेसल ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। और हमारे जो सीएमओ हैं उनकी भी फाइंडिंग उन्होंने जब पोस्टमार्टम किया तो यही है कि उस वक्त हैमरेज इतनी ज़्यादा हुई है, यानी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से फौरन पेशेंट शॉक में गया है और साथ ही कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है जो डेथ की वजह बनी। एडिशनल एसपी नासिर मुनीफ कुरैशी को सरगोदा और लाहौर के तफ्तीशी अफसरान ने इस वाकये में गिल्टी करार दे दिया था। फिर उन्हें भेज दिया गया डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा। अदालत में ये केस किस तरह आगे बढ़ेगा? एडिशनल एसपी नासिर मुनीफ कुरैशी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? अदालत इस बात का जल्द फैसला कर देगी। टीम एसआईडी हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद सरगोदा जाकर की है। इसके एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह देखा है, जांचा है और परखा है। क्या कहेंगे आप सब इस केस के बारे में? सर, आईजी पंजाब पुलिस, डीआईजी सरगोदा और डीपीओ सरगोदा, अगर इन्होंने इस केस की तफ्तीश सही रुख पर की है तो ये सब लायक तहसीन है। अब बात यह है कि अगर अदालत ने वाकई ये प्रूव कर दिया और ये साबित हो गया कि एएसपी वाकई मुलजिम और मुजरिम है, तो मेरा ख्याल है कि पुलिस का इस तरह से किरदार लोगों की नज़र में काफ़ी बेहतर होगा और इस तरह पुलिस पर लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। सर, जैसा कि एक आला अफसर ने निहत्ते लड़कों पर फायरिंग की और उनमें से एक लड़के को मौत के मुंह में धकेल दिया, ये यकीनन काबिल मजम्मत है। मेरे ख्याल से पुलिस अफसरान को अपने जज्बात कंट्रोल रखने की मशक कराई जानी चाहिए। ताहिर महमूद चीमा के मुबीना कातिल नासिर मुनीफ कुरैशी पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो वकूआ के वक्त नशे में धुत था, लेकिन उसकी फैमिली का मौक़िफ़ इसके बरअक्स है। अब ये अदालत अगर उसे गिल्टी करार देती है तो मेरे ख्याल में फिर शराब नोशी की सज़ा भी मिलनी चाहिए। सर, हमारी इत्तला के मुताबिक नासिर मुनीफ कुरैशी ने आरपीओ सरगोदा के सामने इतराफ़ जुर्म कर लिया था, अगरचे हम आज़ाद ज़राए से इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि 3 या 4 दिन में ही नासिर मुनीफ कुरैशी सरगोदा से जाने वाले थे और इसीलिए उनके बीवी बच्चे सर्किट हाउस में ठहरे हुए। सर, अगर तो इस पुलिस अफसर ने वाकई ही फायरिंग की है और मौके पर मामलात को उलझा कर पुलिस को अंधेरे में रखने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से एक आला पुलिस अफसर को ये बात जेब नहीं देती और उसे तो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बात ट्रायल में वाज़ह हो जाएगी। उमर, आप ठीक कह रहे हैं। अगर किसी वजह से उन्होंने लड़कों पर फायरिंग की थी और एक लड़का अपनी जान हार गया था तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए था। और वैसे भी ये ईद का दिन था, लोगों के लिए खुशी का मौका था। और इस खुशी के मौके पर आला पुलिस अफसर के हाथों चलने वाली गोली से एक हंसते बसते घर का नौजवान मौत की नींद सो गया और वो शख्स खुद फरार होकर लाहौर आ गया। रफ़ी, आप इस केस पर अपनी पूरी नज़र रखेंगे। अदालत में ये केस किस रुख पर जा रहा है, आप मुसलसल उसकी इत्तला मुझे देंगे। टीम एसआईडी, वेल डन फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। अब हमारी तवज्जो का मरकज वो केस होगा जिस पर तारिक और उमर पहले से काम कर रहे हैं। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। अगर आप भी शिकार हैं किसी ज्यादती के या आपके साथ हो रही है कोई नाइंसाफी और आप चाहते हैं कि आपके मामले की इन्वेस्टिगेशन करे टीम एसआईडी, तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/sama investigation department। मैं हूं मूसा हैदर और ये है एसआईडी। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम एसआईडी।